नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसद गायब हैं और कई विधायकों के फोन भी बंद है। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस और उद्धव गुट में बड़ी टूट होने वाली है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अमित शाह ने क्या नीतीश और नायडू का विकल्प ढूंढ लिया है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार जैसे तेवर दिखा रहे हैं और नायडू डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में तो खेला नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में महाखेला होने जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में खेला हो रहा है, इन सबके खबरों के बीच अब महाराष्ट्र में महाखेला होने की खबर भी सामने आ गई है, क्योंकि ये खबर निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसद गायब है और शिंदे गुट के मंत्री हैं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में है। तो क्या है मामला? ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है प्रगति। बिहार में खेले की खबरों के बीच महाराष्ट्र में महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है। और तो और गजब तो ये हो गया है कि शिंदे गुट के मंत्री उन्होंने तो दावा भी कर दिया है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह हाई टेंशन में है। जैसे नीतीश कुमार तेवर दिखा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू डिमांड पर डिमांड करते चले जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनका विकल्प खोज रही है। खबर यह भी निकलकर सामने आई थी कि एनडीए में कोई बड़ा घटक दल शामिल होने वाला है। अब फिलहाल कौन शामिल होने वाला है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, अब वो महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं और कितना तगड़ा दबाव बना रहे हैं। ये तो 2 दिन पहले ही साफ हो गया था, जब मणिपुर में नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं और आधे घंटे के अंदर ही इस फैसले को वापस ले लिया गया। तो समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और नीतीश कुमार ने डायरेक्ट 32 पन्नों का डिमांड लेटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार जहां एक तरफ खेले पर खेला कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी लगातार पैकेज पर पैकेज लिए चले जा रहे हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि जनवरी के ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आंध्र प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लाखों की सौगात दी है, लाखों करोड़ों का पैकेज दिया जा रहा है। और अमित शाह तो खिसियाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो मंच से खड़े होकर कह भी दिया है कि पिछले 6 महीनों में आंध्र प्रदेश को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा चुका है। आपको बता दें, जब बजट आया था 2024 का, तो सबसे लंबा चौड़ा पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया था। लेकिन इन सबके बावजूद चंद्रबाबू नायडू का पेट भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं, ये मोदी शाह अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं कि बिहार में तो नहीं, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र को लेकर पहले भी खबर निकलकर सामने आई थी कि शरद पवार के 8 सांसद नीतीश कुमार के 12 सांसदों को रिप्लेस करने वाले हैं। दावा यह भी किया जा रहा था कि शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं। फिलहाल ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों का फोन बंद आ रहा है और तो और विधायक भी गायब चल रहे हैं। शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें विधायक भी नहीं पहुंचे हैं और तो और सांसद भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि कैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महाखेला करने की तैयारी में है। और बीजेपी को आखिर किस बात की टेंशन सता रही है प्रगति, इसके लिए मैं सीटों का छोटा सा गणित है वो भी अपने दर्शकों को फटाफट से बता देती हूँ। अगर सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं कुल 240। इसमें जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी सीटें हैं 53। ऐसे में जो टीडीपी की बात की जाए तो उनके 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। तो इन सबको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बहुमत है। लेकिन अगर नीतीश और नायडू के सांसदों को हटा दिया जाए तो ये बहुमत घट जाता है और संख्या हो जाती है 265 की, जो कि बहुमत से 7 कम है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि इन 7 सांसदों को जुटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अलर्ट हो गए हैं। पहले तो शरद पवार से संपर्क किया गया, अब जब उनके 8 सांसद आ नहीं रहे हैं, शरद पवार ने कहा कि हमारी पार्टी को जिसने तोड़ा है हम उसके साथ कतई नहीं जाएंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। और जो बिहार में चल रहा है, जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है, ऐसे हालातों में अमित शाह को स्कोप अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो महाराष्ट्र है।
प्रगति। बिल्कुल और कह सकते हैं कि खबर भी निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे के सांसद बीजेपी के संपर्क में है। लेकिन एक और चीज प्रियंका जी कि यहाँ पर संजय राउत भी खेला कर रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तीसरा डिप्टी सीएम बनने वाला है। तो ये क्या मामला है? मामला ये है प्रगति कि संजय राउत की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। आप जानती हैं कि फायर ब्रांड नेता हैं, शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं और अपने बयानों से अक्सर बवाल करते रहते हैं। तो संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया कि जल्द ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। आप अच्छे से जानती हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में तीसरे की बात कहां से आई? अब ऐसे में आप समझने वाले समझते हैं कि उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें पहले तो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई, उसके बाद मीटिंग भी हुई है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को लेकर कहा गया कि ऐसे ही बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, सरकार बनी तो हमने बातचीत की थी। अब फिलहाल क्या बातचीत हो रही थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मीटिंग हो रही है, तारीफ की जा रही है, सांसद भी संपर्क में है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि महाराष्ट्र का जो खेल है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अगर महाराष्ट्र की सीटों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी है वो महज 9 सीटें हासिल कर पाई। कांग्रेस के पास 13 सांसद हैं, शिवसेना यूबीटी के पास 9 सांसद हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं अगर इसमें से 9 या 10 सांसद भी इधर से उधर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए खेले पर खेला किया जा रहा है और मंत्री का बयान भी निकलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के सांसद हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रगति जी और बिल्कुल इन सब चीजों के बीच में एक और सवाल खड़ा होता है प्रियंका जी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में महाखेल होने की संभावनाएं हैं और अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत बना भी लेती है महाराष्ट्र से तो फिर नीतीश और नायडू का क्या होगा? क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार तो बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं प्रगति कि पलटी मारने की तैयारी करके बैठे हैं, पूरी भूमिका तैयार कर ली है, ऑफर पर ऑफर निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेइज्जत पर बेइज्जत कर रही है लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार बेचारे चाह कर भी पलटी नहीं मार पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है कि अगर इस बार नीतीश कुमार पलटे तो आधी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह जाएगी। आप अच्छे से जानती हैं कि ललन सिंह कैसे अमित शाह के करीबी बन गए हैं और विधायक भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि जेडीयू को कोई बड़ा मंत्रालय मिला नहीं है, स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला है, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दिया है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा चुनावों में आखिर किस नाम पर वोट मांगे उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ पैकेज नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रगति यात्रा जो चल रही है वो भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी बिहार जाएंगे और नीतीश कुमार को कितना साध पाएंगे ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि नीतीश और अमित शाह की लड़ाई अपने चरम पर चल रही है। और इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू का तो फिलहाल अभी कुछ बिगड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ना ही चुनाव है और भी लोकसभा चुनाव भी दूर है। लेकिन नीतीश कुमार बेचारे फंस गए हैं और कितनी बुरी तरीके से फंस गए हैं आप समझ सकती हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में खेला हो गया तो बिहार में महाखेला हो जाएगा। आपको बता दें अमित शाह ने पहले इशारा कर दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी संसदीय दल की बैठक में तय होता है। तभी साफ हो गया था कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ होने वाला है। बिल्कुल प्रियंका जी और जिस तरह से तस्वीरें या कह सकते हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें यही समझ आ रहा है कि बिहार में जो खेला होने की खबरें आ रही थी उसके बीच अब महाराष्ट्र में महाखेला हो गया है और इस खेल में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो सियासी समीकरण है उसे लेकर आपने पूरी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से महाखेला होते दिख रहा है क्योंकि अब अमित शाह को नीतीश और नायडू का विकल्प मिल चुका है और बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसद गायब हैं और विधायकों के फोन भी बंद नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इन सब खेल के बीच नीतीश कुमार की क्या हालत होती है और महाराष्ट्र में बीजेपी किस तरह से महाखेला करती है। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।